लेकिन इन्होंने कहा कि सर थोड़ा चाय पी लीजिए, तब तक मैं कर लेता हूँ। और इन्होंने इस बीच में ये एक जो फॉर्मेलिटी थी उसको बहुत जल्दी पूरा करा लिया। और 9 विधानसभा के लिए हमारे पास लोगों का नाम आ गया है। उन लोगों का जिन्हों सारी शर्तें पूरी करते हों। जो हमने 8 शर्त बताया था उसमें 7 में 4 अनिवार्य और 5, 6, 7 में कम से कम 1 वो पूरी करते हों। 8वां तो सत्यापन बाद में होगा। तो हमारे पास हसनपुर विधानसभा को छोड़कर बाकी विधानसभाओं के लिए लोगों का नामांकन कर लिए, लोगों की सहमति, उनकी इच्छा आ गई है। हमने पहले ही कहा था यहाँ पर 20 प्रखंड है और 20 प्रखंड के साथ कम से कम 6-7 नगर निकाय भी होगा, नगर पंचायत होगा। तो 27-28 होगा, 8 है तो 28 हुआ। तो कम से कम हमको 28 चुनाव प्रभारी और 10 विधानसभा, 28 और 10 38 लोगों की आवश्यकता होगी। हर इकाई के लिए 1 प्रभारी और विधानसभा के लिए 1 मुख्य प्रभारी। तो हमें 38 लोगों की ज़रूरत है। यदि हमारे पास 38 लोगों का सफिशिएंट नंबर नहीं आया होगा तो आप लोगों को एक आगाह बताना भी चाहेंगे। अब हमारी दूसरी प्रक्रिया है कि हमारे पास सूची है। 8 लोग जो सम्मानित हमारे मेंबर हैं जिनको समिति में रखा है, उनकी सहमति से उन नाम में से उन ब्लॉक में जिसके लोग यहाँ नहीं आए हैं, उस इकाई में जिसके लोग यहाँ नहीं आए हैं, कोई नाम वैसा प्रतिष्ठित, मानिंद, योग्य यदि मिलेगा तो हम उनके साथ व्हाट्सएप से कॉल करके उनका इंटरव्यू करा लेंगे। और उस इंटरव्यू के पश्चात यदि उनकी सहमति मिल जाएगी और हम उनके योग्यता से कायल हो जाएंगे तो उनको हम इसमें जोड़ेंगे। इसकी सहमति है आप लोगों की? क्योंकि तकनीकी है, कोई व्यक्ति कहीं किसी कारण से नहीं आ पाया हो, जो आप आए आपका तो हम सर स्वीकार कर लिए, उसका तो है ही नाम, उसकी तो प्राथमिकता रहेगी। जिस प्रखंड से आपका नाम आ गया, जिस इकाई से आपका नाम आ गया, उसमें तो आपकी भूमिका रहेगी। और आप ही में से कोई मुख्य चुनाव प्रभारी के लिए हम नामित करेंगे। फ़ोन से जिनसे बात करेंगे वो सह प्रभारी के लिए होगा। जो नहीं आए हैं तो हमको मुख्य प्रभारी अभी नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए इसकी अनुमति होगी तो हम आज 38 लोगों में से जितना मैक्सिमम लोगों का हो पाएगा, अब बैठ के हम लोग जो हमारी समिति है बैठेगी, चर्चा करेंगे और उसको तय कर लेंगे। ये जो नाम जाएगा ये कोई फाइनल नाम नहीं है, ये पहली स्क्रीनिंग है। इसके बाद हम लोगों का इरादा है, जैसे आज कोई भी परीक्षा होती है उसका 2-3 हिस्सा होता है। पहला प्रिलिमिनरी, फिर रिटन, फिर इंटरव्यू। ये आज की परीक्षा जो हुई, आज जो हुआ ये प्रिलिमिनरी है। इन लोगों को प्रशांत जी के साथ बैठक हम लोग कराएंगे, क्योंकि प्रशांत जी चुनाव कैंपेन के अगुवा हैं, हमारे रणनीतिकार हैं, उनको रणनीति आती है, चुनाव लड़ाने की कला आती है। तो उनको मालूम होगा कि हमको चुनाव प्रभारी किस तरह का चाहिए। हम लोग अपने हिसाब से, योग्यता के हिसाब से चयन कर लिया है। अब जब उनके साथ इंटरव्यू होगा, उनके सवालात होंगे, उसके बाद वो निर्णय लेंगे कि हम इनको रखें कि नहीं रखें। यदि हो सकता है कि हम जितना चुनाव किए सब बेकार हो जाए करने के लिए, या सब ओके हो जाए, या कुछ ओके हो कुछ ना हो। जो चुनाव प्रभारी के लिए आपने नाम दिया है, खाली उनको आने वाले इंटरव्यू, प्रशांत जी के इंटरव्यू और उनके जो रिटन टेस्ट होगा उसके लिए कुछ हम हिंट दे देना चाहेंगे। जब आप वहाँ जाएंगे तो यदि पूछेंगे भाई आप कल्याणपुर के चुनाव प्रभारी हैं, कल्याणपुर में कितने वोटर हैं, कल्याणपुर में कितने प्रखंड हैं, कल्याणपुर के विषय में, आपके विधानसभा के विषय में जिसके प्रभारी बनना चाहते हैं, एक एक डिटेल आपके जबान पे होना चाहिए। यदि आप में वो क्षमता नहीं है, जब आप विधानसभा को जानेंगे ही नहीं तो चुनाव क्या खाक लड़ाएंगे?
हम कहीं दूसरे जगह जब इंटरव्यू ले तो पूछा भाई आप फला जगह बनना चाहते हैं, बताइए कितने प्रखंड हैं? क्या सर कितने प्रखंड हैं? 22। बोले 22 पंचायत नहीं प्रखंड बताइए। तो बोले कि नहीं पता है। तो हम बोले आपको जब यही पता नहीं, आपको चुनाव प्रभारी हम बना के हम क्या दृष्टांत देंगे? तो कम से कम चलिए, आपने स्वीकार कर लिया, जो भी नहीं है वो जानकारी हो, लेकिन जिस काम के लिए आप आए हैं उस काम के लिए ये जानकारी आवश्यक है। तो अगला इंटरव्यू होगा। अभी हमने कहा कि लगभग 161 लोगों का नाम हम भेज चुके हैं कल तक। आज भी करीब 30-40 ना 200 लोगों का नाम हो जाएगा। तो हो सकता है 3 पार्ट में या 4 पार्ट में 50-50 लोगों को या 75-75 लोगों को या 100-100 लोगों को, जैसी उनकी बुलाहट पटना में होगी और प्रशांत जी से सीधा साक्षात्कार होगा, प्रश्न होगा, जानकारी होगी, शेयर करेंगे, तब जाके ठीक होगा कि कौन उसमें प्रभारी बनेंगे मुख्य और कौन सहायक या कोई नहीं बनेंगे। यही बात बतानी थी। तो जो भी चुनाव प्रभारी आप लोग बनने के इच्छुक हैं, कम से कम अगले इंटरव्यू के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एक एक गांव, उसका जातीय समीकरण, उसके विषय में बूथ कमेटी, जो भी बनना है उसकी जानकारी अभी से कीजिए। अभी से आपके पास लिस्ट बनना शुरू हो जाए। आप चुनाव प्रभारी बने ना बने, कम से कम बूथ प्रभारी तो बना लीजिए। 20 जगह बना लीजिए। कहिएगा सर हम जब से बने तब से 20 जगह बना लिए। तो आदमी मेहनत करना शुरू कर दिया। घोषणा हो ना हो, ये तो पार्टी का भी काम है ना। आप कार्यकर्ता तो आपको तो नेटवर्क बढ़ाना है। 10 ही गाँव में 10 ही बूथ बना लीजिएगा तो अच्छी बात होगी। ठीक है नहीं? बात होना नहीं चाहिए। तो हम लोग चुनाव के मैदान में आने वाले हैं, आ ही गए हैं। इसीलिए ये नहीं सोचना है कि अभी समय देखते देखते निकल जाएगा। काम करना हम शुरू कर दें। जैसे हम लोग प्रशांत जी 20-22 घंटे काम कर रहे हैं। आप सब लोग आज देखिए कितना समय किए। पिछले एक सप्ताह से अब तो बस रात में 10 बजे तक घर पहुंचते हैं, सुबह फिर 7-8 बजे निकल आते हैं, फिर दिन भर यही चलते रहा है। तो मेहनत हो रहा है। तो मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं, मेहनत आप लोगों को भी करना है। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, आपको अपने हिस्से का काम करना होगा। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। बूथ कमेटी और वाहिनी दोनों का निर्माण में जुट जाइए। अभी हम लोग वहाँ बैठ के काम करेंगे। यदि किन्हीं को रहना है, कोई सवाल पूछना है, बाद में जानकारी लेनी है, तो हम उपलब्ध रहेंगे। आप रुक सकते हैं, हर्ज नहीं है। लेकिन यदि आपको कोई काम आवश्यक है तो इसीलिए कि हम कह दें रुकना है, नहीं रुकना है। अब आप लोग हमारे तरफ से मुक्त हैं। आपकी जो इच्छा हो, रहना है रहिए, जाना हो जाइए। आप पार्टी ऑफिस में इतना दिन रहेगा, अच्छा ही लगेगा। पार्टी में एक तरह से एक माहौल लगेगा कि पार्टी में काम हो रहा है। क्योंकि उम्मीदवारी का आवेदन का प्रक्रिया क्या है सर? अच्छा, उम्मीदवारी के लिए ऑनलाइन खुला हुआ है और ऑफलाइन देंगे तो यहाँ जो भी हमारे लोग हैं उनको आप लिख के सादे कागज़ पर दे दीजिए, ये पहुँच जाएगा। पर हम लोग चाहते हैं जितना ज़्यादा हो उतना होगा। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाया है कि कुछ आवेदन के साथ कुछ राशि देने की बात, ये बिल्कुल निराधार है। ऐसा कोई निर्णय मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि मेरे संज्ञान में नहीं है इसका मतलब ये तथ्यहीन बात है। कई लोगों ने सवाल किया था। हमें ये भी निराधार है। मेरे संज्ञान में बात नहीं है। हमें इस लोगों ने सवाल किया क्योंकि इस पर मेरी जो विचारधारा ये है कि हम चुनाव में हम गरीबों के लिए ये रास्ता खोल रहे हैं। अमीरों के लिए बहुत सारी पार्टियां हैं, तो गरीबों के लिए जब रास्ता सही और सच्चे गरीबों के लिए खोलेंगे तो इस पर हम लोगों को सोच समझ के निर्णय ले जाना होगा। मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है और न मेरे से चर्चा हुई है। और जो मेरे से चर्चा नहीं हुई है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं करना, हम इसे निराधार मानता हूँ। वो उनसे कहिए कि अभी वो कोई आदेश, कोई सूचना लिखित में आनी चाहिए। दूरभाष पे कोई कुछ बोल रहा है, उसकी अहमियत आपको देने की जरूरत नहीं। हमारा पार्टी का कोई भी कार्यक्रम, कोई भी घोषणा, कोई भी आमंत्रण है, वो एक लिखित फॉर्मेट में आता है। वो जो है ना प्रक्रिया उम्मीदवारी का सब ऑनलाइन प्रक्रिया है, उसमें शुल्क होता है। पार्टी कार्यालय जाकर अध्यक्ष जी के सामने में चालान कटवाइए। उस ऑनलाइन प्रक्रिया में जब फॉर्मेट
हमने कहा नहीं, आप लोग को कहीं हमारे संज्ञान में नहीं है, इसलिए इस पर मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। इसलिए प्रक्रिया है कि सादे फॉर्म भर के भी दीजिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग और पार्टिसिपेशन चुनावी प्रक्रिया में होना होगा, तभी हम सही उम्मीदवार तक पहुंचेंगे। सर, पिछले बैठक में चर्चाएं किए लोग बाइंडिंग वाला गाड़ी बाइंडिंग वाला जो टीम आया था उपचुनाव से पहले, तो कुछ प्रखंड में बाइंडिंग हो चुका है और उन लोगों को कुछ कह दिया गया था जो 2250 रुपया मोटरसाइकिल वाला हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। हम लोग स्पष्ट अध्यक्ष जी भी नहीं बता पाए, तो वो आज नहीं, देखिए जो इसके लिए मैंने स्पष्ट घोषणा कर दिया कि जितने वाहनी हैं गाड़ी लेके आवे, यहाँ पर डेली अमित रहता है कार्यालय प्रभारी, वो अपना फोटो खिंचा के मोबाइल नंबर आधार कार्ड दे दें। अगर ऐसा प्रावधान होगा कार्यालय संपर्क करके किया जाए। हम ठीक है, इन्होंने एक प्रक्रिया बता दी है। मेरा ये कहना है, हम ईमानदारी से राजनीति करने आए हैं। यदि हमारे लोगों ने कहा है कि 550 रुपया मिलना है, 2250 मिलना है, तो 2250 मिलेगा। जो शर्त होगी, जो उसको पूरा करेंगे उसको मिलेगा। उसमें कंडीशन में जो मुझे पता है कि आपकी गाड़ी की जो ब्रांडिंग हो जाए, उसके साथ साथ कुछ आपको सदस्य बनाना है, कुछ मीटिंग कराने हैं, न्यूनतम संख्या निर्धारित है। जो भी व्यक्ति इसको पूरा करेगा, सर्टिफिकेट देगा, उसकी प्रक्रिया से उसको भुगतान होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि आप लोग को और सवाल ना हो तो हम इजाज़त लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसमें तो शो कर रहा है कि अब हम चूँकि मैंने कहा मेरे से चर्चा, हम तो अभी बाहर घूम रहे हैं ना, प्रशांत जी से मेरी इस पर चर्चा नहीं हुई है। चर्चा करेंगे, हम जाके चर्चा करेंगे, आप लोग की भावना से अवगत कराएंगे। अभी टेबल रखें।